Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने अपनी ज्योग्राफी के तीनों चैप्टर्स की रीडिंग दोबारा की, हमने इस चैप्टर की रिवीजन अच्छे से कर ली है। तो आई होप आपको वो तीनों चैप्टर समझ में आ गए होंगे। अब हम अपनी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक को दोबारा लेते हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 6। 1 to 4 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं, 5 चैप्टर हम अभी नहीं कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, कि मीडिया को समझना या संचार माध्यमों को समझना। ठीक है, तो देखिए, व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है? व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू द रेडियो? आप रेडियो पर क्या सुनना पसंद करते हैं? विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड? आप ज्यादातर कौन सा न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते हैं? डू यू सर्फ द इंटरनेट? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? एंड व्हाट डू यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट? इनमें से सबसे ज्यादा आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या यूजफुल है? ठीक है, व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट, कि हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है? डिड यू नो दैट देयर इज वन वर्ड? एक शब्द ऐसा है, कि आप जानते हैं एक शब्द ऐसा है, दैट इज ऑफन यूज्ड टू कलेक्टिवली रेफर टू द रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट एंड द सेवरल फॉर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन, जिसका हम कलेक्टिव रूप में है, मतलब एक इकट्ठे रूप में, सामूहिक रूप में इस्तेमाल करते हैं, टीवी के लिए, रेडियो के लिए, इंटरनेट के लिए और संचार के अन्य माध्यमों के लिए भी। दिस वर्ड इज मीडिया। वो वर्ड क्या है बेटा? मीडिया। उस वर्ड को हम मीडिया यानी कि माध्यम कहते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट द मीडिया। इस पार्ट में आप मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। यू विल फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क। आप ये जानेंगे कि ये मीडिया कैसे काम करता है, एज वेल एज द वे इन विच द मीडिया अफेक्ट अवर डेली लाइफ। और साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा मीडिया हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक? क्या आप कोई भी एक ऐसी बात, एक ऐसी चीज याद कर सकते हैं जो आपने इसी सप्ताह मीडिया से सीखी हो? बेटा हम मीडिया में बहुत सारे न्यूज के बारे में जानते हैं, तो बहुत सारी चीजों की जानकारी हमें मिलती है। हम कोई भी एक बात का जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास मीडिया के बहुत सारे रूप दिखाए गए हैं। देखिए ये नेट पर काम कर रहे हैं, टीवी, रेडियो है, ठीक है, बहुत सारे लोगों में भाषण दे रहे हैं, ये एक रैली निकल रही है, ठीक है। ये सारी की सारी पिक्चर्स को आप एक बार ध्यान से देखिए, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल at the local fair to program that you see on the TV can be called media। कह रहे कोई भी एक स्टॉल, कोई भी एक दुकान जो आपकी लोकल फेयर में लगी हो, आपके स्थानीय मेले में लगी हो, स्थानीय मेला आपके गांव में या शहर में कहीं भी हो सकता है, उसकी एक दुकान से लेकर टीवी का प्रोग्राम जो आप देखते हैं, उन सब को हम मीडिया कह सकते हैं। मीडिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। मीडिया जो है वो मीडियम शब्द का प्लूरल यानी कि बहुवचन है। It describes the various way through which we communicate in society। और ये हमें अलग अलग तरीकों के बारे में बताता है कि किस तरीके से हम सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं, सोसाइटी में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। Everything ranging from a phone call to the evening news on the TV can be called media। कह रहे एक फोन कॉल से लेकर शाम को टीवी की न्यूज तक का जितना भी कार्य है, उन सब को हम मीडिया कह सकते हैं। टीवी, रेडियो एंड द न्यूज़पेपर आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया। ये सब मीडिया के ही फॉर्म है, मीडिया के ही रूप हैं। दैट रीचेज मिलियन ऑफ पीपल, जो कई लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। और द मासेस मतलब जन समूह, बहुत लाखों लोगों तक पहुंचना। अक्रॉस द कंट्री, पूरे वर्ल्ड, पूरी कंट्री में, एंड द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में। मतलब टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर संचार के ऐसे साधन हैं जिनकी पहुंच लाखों करोड़ों लोगों तक होती है पूरे विश्व में। दे आर कॉल्ड मास मीडिया। इन्हें हम मास मीडिया कहते हैं। मास मीडिया या जनसंचार माध्यम, ऐसा माध्यम जिसकी पहुंच लाखों लोगों तक हो, उन्हें हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीवी पर एक न्यूज आई तो ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ हमारे तक ही है, वो पूरे विश्व में वो खबर लोगों ने देखी। तो
बहुत लाखों लोगों तक इसकी पहुंच हो गई, तो ये मास मीडिया है। लेकिन फोन पर जब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं, एक सामने वाला बात कर रहा है, 2 या 3 लोग हो सकते हैं, कोई हमारी बात को सुन रहा है या कॉल मर्ज कर रखी है, तो हम इसे मास मीडिया नहीं कह सकते। मास मीडिया संचार का वो साधन है जिसकी पहुंच लाखों लोगों तक हो। अब हम बात करते हैं मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की, कि मीडिया में किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ये टेक्नोलॉजी निरंतर क्यों बदलती है, क्या आज भी ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। It would probably be difficult for you to imagine your life without the media, कि मीडिया के बिना आपको आपके जीवन की कल्पना करना शायद बहुत ही मुश्किल लगे। But cable television and the widespread use of internet is a recent phenomenon, लेकिन केबल और टीवी और जो आज हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट का, ये तो बस अभी हाल में ही शुरू हुआ है, रिसेंट फिनोमिना है, बहुत पहले इसका इस्तेमाल नहीं होता था। These have been around for less than 20 years, इसको शुरू हुए तो, इसका विस्तृत इस्तेमाल शुरू हुए तो 20 से भी कम साल हुए हैं। The technology that mass media use keep changing, और जो भी टेक्नोलॉजी का, जो भी तकनीक का ये सब मास मीडिया यूज करते हैं, ये चेंज होती रहती है। जिन संचार के माध्यम जिन टेक्निक्स का प्रयोग कर रहे हैं वो चेंज हो रही हैं। आप देखते हैं आज से अगर हम थोड़े साल पहले की बात देखें तो हमारा फोन ऐसे नहीं था, चेंज हो चुका है। टीवी भी ऐसे नहीं थे, टीवी में चेंज हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, कलर टीवी आ गए, पहले बॉक्स वाले टीवी थे, अब एलईडी टीवी आ गए हैं, ठीक है, स्मार्ट टीवी आ गए हैं। तो ऐसे जो हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती चली जा रही है। न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड रेडियो कैन रीच मिलियन ऑफ पीपल, ये न्यूज़पेपर, अखबार जो हो गई, टीवी और रेडियो मिलियन ऑफ पीपल, लाखों लोगों तक पहुंच पाते हैं, बिकॉज दे कैन सर्टेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनमें एक विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एज अ प्रिंट मीडिया एंड टीवी रेडियो एज अ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि हम न्यूज़पेपर और मैगजीन को प्रिंट मीडिया के रूप में जानते हैं कि एक प्रिंट मीडिया है, और टीवी है और जो रेडियो है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में जानते हैं। मीन्स न्यूज़पेपर और जो मैगजीन है वो छपा हुआ माध्यम है ना, प्रिंटिंग प्रेस में छापे गए हैं, तो वो प्रिंट मीडिया हो गया, और जो टीवी है आपका, रेडियो है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। What do you think? न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या आप ये सोच पाते हैं कि न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया क्यों कहा गया? क्योंकि उस पर जो कुछ भी लिखा गया वो सब कुछ प्रिंट हुआ है, इसीलिए वो प्रिंट मीडिया है। As you read further, you will find that this naming is related to the different technology that these media use, और आप जल्दी ही आगे ये जान पाएंगे कि इनका जो ये नाम रखा गया कि प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किस आधार पर रखा गया, कि किन किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल किया गया, उसको प्रेस में प्रिंट किया गया, इसलिए वो प्रिंट मीडिया हो गया। इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल किया गया। तो जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया उसके आधार पर हमने उनका नाम रखा कि वो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत है या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत है। द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स will you give a sense of the way in which the technology that mass media use has changed over the year and continue to change? ये जो पिक्चर्स हमने देखी थी, ये पिक्चर्स हमने जो देखी थी, ये इनसे हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो मीडिया है वो चेंज हो रहा है। मीडिया जो है अपनी टेक्नोलॉजी को बदलता है और कॉन्टिन्यूस चेंज, उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। कंटिन्यू चेंज, आज भी उसमें परिवर्तन हो रहा है। कैसे? चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जो बदलती हुई टेक्नोलॉजी है, तकनीक है और मशीन्स है, आर मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न, उसके कारण जो हमारी तकनीक है वो और भी आधुनिक हो जाती है। हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल, जिसके कारण मीडिया को मदद मिलती है कि वो अपनी बात को, अपनी प्रोग्राम्स को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेज दैट यू सी, और इसके साथ साथ साउंड की क्वालिटी और पिक्चर की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। जो भी हम रेडियो में सुनते हैं, टीवी पर सुनते हैं या पिक्चर्स को देखते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती चली जाती है जैसे जैसे हम न्यू टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। बट द टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, लेकिन तकनीकी इससे भी अधिक कुछ करती है। इट ऑल्सो चेंज द वे इन विच वी थिंक अबाउट अवर लाइफ, वो हमारे उस तरीके को ही बदल देती है जो हम अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं। वी थिंक अबाउट अवर लाइफ, हमारे जीवन जीने का जो तरीका है उसको ही बदल देती है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इट इज क्वाइट फॉर अस टू थिंक अबाउट अवर लाइफ विदाउट टेलीविजन, जैसे आज हमारा टेलीविजन के बिना अपने जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, जबकि हम बहुत समय पहले से बिना टेलीविजन के भी जी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हमने इसका यूज करना शुरू किया
हम इसका इतना इस्तेमाल करने लगे कि हम इसके आदी हो गए। अब हम इसका इस्तेमाल ना करने की सोच भी नहीं सकते। टेलीविजन हैज एनेबल्ड अस टू थिंक आवरसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड, कि टेलीविजन ने ही हमें इस विश्व समाज का एक सदस्य, टेलीविजन के कारण ही हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। विश्व समाज क्या, ऐसा लगता है कि पूरा विश्व एक समाज की तरह सिमटकर छोटा हो गया है, क्योंकि दूर की कंट्री की खबर भी हम तक जल्दी पहुंच जाती है और हमारी खबर भी वहां तक आसानी से पहुंच जाती है। टेलीविजन इमेजेस ट्रेवल ह्यूज डिस्टेंस थ्रू द सैटेलाइट एंड केबल। टेलीविजन की जो इमेजेस हैं, जो भी पिक्चर है या साउंड है, वो बहुत दूरी तय कर लेती हैं सैटेलाइट के द्वारा और केबल्स के द्वारा। This allows us to view news and entertainment channels from the other part of the world, जिसके कारण हम विश्व के दूसरे भागों की न्यूज को और मनोरंजन चैनल्स को आसानी से देख पाते हैं। Most of the cartoon that you see on the television, जितने भी कार्टून आप अपने टीवी चैनल्स पर देखते हैं, are mostly from Japan और यूनाइटेड स्टेट, वो ज्यादातर जापान और यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए के हैं। We can now be sitting in Chennai or Jammu. You can see images of a storm that has hit the coast of Florida in United States. कह रहे आप चेन्नई या जम्मू में बैठे बैठे ही यूनाइटेड स्टेट में आए तूफान फ्लोरिडा की पिक्चर्स को देख पाते हैं, क्योंकि वहां से सैटेलाइट के द्वारा वो जल्दी हम तक वो इमेजेस पहुंच जाती हैं। टेलीविजन हैड ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। टेलीविजन के कारण हमारा विश्व हम विश्व के बहुत नजदीक हो गए हैं, विश्व बहुत छोटा हो गया है, विश्व बहुत सिमट गया है। अब हमें ये नहीं लगता कि दूर की कंट्री है या हमें दूर जाना है कहीं, बस लाखों करोड़ों किलोमीटर जो दूर जगह है, हम उनकी खबरों को बस 2 ही मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीडिया एंड मनी, कि मीडिया जिन जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है उसके लिए उसे बहुत मनी की आवश्यकता होती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो पैसा उसको कहाँ से मिलता है, पैसे की जरूरत क्यों है और ये पैसा वो कहां से प्राप्त करता है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। मीडिया एंड मनी, द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव, कि मास मीडिया जितनी भी टेक्नोलॉजी का यूज करता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही खर्चीली है। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज रीडर सेड। आप पहले एक टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए जहां पर एक न्यूज रीडर बैठता है, न्यूज को बोलने वाला व्यक्ति। इट हैज लाइट, वहां पर लाइट्स हैं, कैमरा है, साउंड रिकॉर्डर हैं जो उसकी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, एंड ट्रांसमिशन सैटेलाइट, और सैटेलाइट के द्वारा इन सब बातों को ट्रांसमिटेड किया जाता है, संप्रेषित किया जाता है। ऑल ऑफ विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। अब ये सब टेक्निक्स चाहिए तो पैसे की जरूरत तो होगी। इन अ न्यूज स्टूडियो, एक न्यूज के स्टूडियो में इट इज नॉट द ओनली न्यूज रीडर हु नीड टू बी पेड। सिर्फ एक न्यूज रीडर ही नहीं है, एक सिर्फ समाचार बोलने वाला व्यक्ति ही नहीं है जिसे हमने पे करना है या सैलरी देनी है, बट ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर पीपल। उसके साथ साथ बहुत से दूसरे लोग भी हैं हु हेल्प पुट द ब्रॉडकास्ट टुगेदर, जो कि इस ब्रॉडकास्ट में मदद करते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड दोज, उसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट, वो व्यक्ति जो कैमरा को देखते हैं, लाइट को देखते हैं, या साउंड सिस्टम को मेंटेन करते हैं, या सैटेलाइट मेंटेन कर रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ऑल्सो एज यू रीड अर्लियर, द टेक्नोलॉजी दैट द मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग। और आप साथ साथ ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो मास मीडिया जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी बदलती रहती है। सो अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसीलिए नई टेक्निक्स खरीदने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। ड्यू टू दीज कॉस्ट, और इन कॉस्ट के कारण द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ द मनी टू इट्स वर्क। तो इन सब चीजों को पूरा करने के लिए मास मीडिया को बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड द न्यूज़पेपर आर अ पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउस, एक बहुत बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग बन जाते हैं। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ द वे मेकिंग मनी। मास मीडिया जो है लगातार थिंकिंग, देखता है, सोचता रहता है, उन तरीकों के बारे में सोचता है कि किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा धन को प्राप्त कर सके। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न मनी, एक तरीका ऐसा जिसके द्वारा मास मीडिया मनी को प्राप्त करता है, वो क्या है? इज बाय एडवर्टाइजिंग, वो है एडवर्टाइजिंग के द्वारा, एड के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा। डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजों के विज्ञापन दिए जाते हैं, जैसे कार का, चॉकलेट का, क्लॉथ्स, कपड़ों का,
और मोबाइल फोन एक्सेट्रा, कोई भी हो सकते हैं। हम टीवी पर बहुत सारी एड देखते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने ये नोट किया होगा, द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव सीन व्हाइल वॉचिंग योर फेवरेट टेलीविजन शो। आपने ये नोटिस किया होगा, जब हम अपना कोई फेवरेट टीवी चैनल प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो हमें उसमें बहुत सारी एड्स को देखना पड़ता है, ठीक है। While watching a cricket match on the TV, और जब हम टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, the same advertisement are shown repeatedly between each over, की हर ओवर के बाद हमें सेम एडवर्टाइजमेंट, सेम विज्ञापन दिखाए जाते हैं हर ओवर के बाद, ठीक है। ओवर एंड ओवर अगेन, हर ओवर के बाद बार बार हमें वही एड दिखाई जाती है। एज यू विल रीड इन द फॉलोइंग चैप्टर, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजमेंट आर रिपीटेड इन द होप दैट यू विल गो एंड बाय, दैट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट आपको बार बार इसलिए दिखाई जाती है कि आप मार्केट में जाएं और उन प्रोडक्ट्स को खरीदें, इसी होप में वो बार बार आपको वो दिखाते हैं। देखिए बेटा, मीडिया को टेक्निक चेंज करने के लिए बहुत मनी की जरूरत थी। मनी कहाँ से मिलेगी? उसे बहुत सारे लोगों को पे भी करना होता है। टेक्नोलॉजी को वो लोग बदलते रहते हैं, मनी की जरूरत होती है, जिसके कारण वो एक बिजनेस हाउस का पार्ट बन जाते हैं। वो बहुत सारी एड्स को दिखाते हैं, इस एड्स को दिखाने के लिए उन्हें पैसा मिलता है, और जो कंपनियां उन्हें एड दिखाने के लिए पैसा देती हैं उनको भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में तो वो लाखों लोगों तक कैसे पता चले कि मार्केट में ये नया प्रोडक्ट आया है, तो वो एड बनाते हैं। तो एड को टीवी, न्यूज़पेपर के द्वारा, मास मीडिया के द्वारा लाखों लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसी आशा में ताकि लोग इन प्रोडक्ट्स को देखें, उनकी क्वालिटी को देखें, क्योंकि उसमें उसकी अच्छी बातें बताई जाती हैं, और मार्केट जाकर इसे परचेज करें। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही चैप्टर, आप इसे अच्छे से रीड कीजिए। ओके।